भुतहा कुआं, पर्ची पर एक नंबर और लाश, रूह कपा देगी गुलनाज और करण की मर्डर मिस्ट्री। पुलिस के भी उड़ गए थे होश। मामला अक्टूबर 2023 का है, जब मुंबई में एक सुनसान जंगल के पास स्थित कुएं में नहाने गए कुछ बच्चों को पानी में एक लाश दिखाई दी। इसके बाद छानबीन हुई तो कुछ दूरी पर ही एक पर्ची मिली जिसमें एक नंबर मिला। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मोबाइल नंबर के जरिए अंतर धार्मिक कपल की हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुट गई। अक्टूबर 2023 की दोपहर का वक्त था, जब कुछ बच्चे पास के एक सुनसान जंगल में बने कुएं में नहाने पहुंचे। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए अक्सर बच्चे इसमें नहाने जाया करते थे। इस कुएं के आसपास लोग कम ही जाते थे और इसलिए उसे भुतहा कुआं कहा जाता था। कुएं के ठंडे पानी में बच्चों ने अभी नहाना शुरू ही किया था कि अचानक एक बच्चे का पैर किसी चीज़ से टकराया। उसने पास जाकर देखा तो वो एक आदमी की लाश थी। सारे बच्चे घबरा गए और डर कर तुरंत कुएं से बाहर निकल आए। मामले की खबर पुलिस को दी गई और कुछ ही देर में पीसीआर मौके पर पहुंच गई। लाश को कुएं से बाहर निकाला गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो कुएं से कुछ दूरी पर शराब की खाली बोतलें और एक छोटा सा बैग मिला। बैग खोलने पर पुलिस को उसके अंदर कागज की एक पर्ची मिली जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने तुरंत वो नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिससे पता चला कि इस नंबर पर आखिरी बार उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक शख्स ने बात की थी। पुलिस ने जब इस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये लाश करण चंद्रा की है। अब लाश की शिनाख्त तो हो चुकी थी और पुलिस के सामने अगली चुनौती उसके कातिल को तलाशने की थी। आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि 22 साल का करण कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी गुलनाज खान के साथ मुंबई आया था। पुलिस की एक टीम को तुरंत धारावी में रहने वाले गुलनाज के परिवार से पूछताछ के लिए रवाना कर दिया गया। वहां गुलनाज के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी भी पिछले कुछ दिनों से लापता है और उन्होंने भी पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब पुलिस का माथा ठनक गया था। गुलनाज चूंकि मुस्लिम थी और उसका पति हिंदू, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं। पुलिस ने गुलनाज के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो मामला पूरी तरह से खुल गया। ये कहानी ऑनर किलिंग की ही थी। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि करण और गुलनाज उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के रहने वाले थे। दोनों ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी और इस बात से गुलनाज का परिवार पूरी तरह से नाराज था। हालांकि कुछ दिन बाद गुलनाज के पिता ने उससे बात की और कहा कि उनका परिवार इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और वो दोनों आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई आ जाएं। करण और गुलनाज जिस रात मुंबई पहुंचे, उसी रात गुलनाज के पिता ने और उसके 2 भाई और 3 अन्य लोगों ने ही उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर गोवंडी लेकर चले गए थे। वहां पर इन लोगों ने करण पर चाकू से कई वार किए और उसे कुएं में फेंक दिया। इन लोगों की साजिश थी कि कुएं में लाश फेंकने से किसी को पता तक नहीं चलेगा। पूछताछ के दौरान परिजनों ने कबूल किया कि उन्होंने गुलनाज की भी हत्या की है। उन्होंने बताया कि गुलनाज की हत्या एक कैब में की गई और हत्या के बाद उसके शव को नवी मुंबई में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि करण और गुलनाज ने नवंबर 2022 में ही लव मैरिज की थी। इस बात की जानकारी शुरू में गुलनाज के पिता को नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को मुंबई वापस बुलाया
और उनकी हत्या करवा दी।